नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने क्विक रेशियो को समझा था, जिससे हमें यह पता चलता है कि अगर किसी कंपनी को अगले कुछ महीनों में अपने शॉर्ट टर्म पेमेंट करने पड़ जाएं, तो क्या वह उसे आसानी से चुका पाएगी या नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कंपनी को आज ही अपने सभी शॉर्ट टर्म पेमेंट करने पड़ जाएं, तो क्या क्विक रेशियो तब भी सही पिक्चर दिखाएगा? शायद नहीं। तो फिर हम जैसे इन्वेस्टर कैसे पता करें कि किसी कंपनी को इमरजेंसी में आज ही अपने शॉर्ट टर्म पेमेंट करने पड़ जाएं, तो क्या वो उसे आसानी से चुका पाएगी या नहीं? इसी सवाल का जवाब देता है कैश रेशियो। तो आखिर कैश रेशियो क्या होता है, या क्विक रेशियो से ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर कैसे दिखाता है, और एक स्मार्ट इन्वेस्टर इसे इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं? यही हम आज के इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कैश रेशियो क्या होता है। कैश रेशियो एक लिक्विडिटी रेशियो है, जो हमें यह बताता है कि अगर किसी कंपनी को आज ही अपने सभी शॉर्ट टर्म पेमेंट करने पड़ जाएं, तो क्या वह सिर्फ अपने बैंक में मौजूद कैश और कैश इक्विवेलेंट की मदद से अपने सभी शॉर्ट टर्म पेमेंट आसानी से कर पाएगी या नहीं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, कैश तो समझ में आता है, लेकिन कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? कैश इक्विवेलेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिन्हें कंपनी बहुत कम समय में आसानी से कैश में बदल सकती है, जैसे फिक्स डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, मनी मार्केट फंड, यानी ऐसे एसेट्स जो लगभग कैश की तरह ही होते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, कैश रेशियो की कैलकुलेशन में सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट को ही क्यों शामिल किया जाता है? दरअसल क्विक रेशियो में कैश और कैश इक्विवेलेंट के साथ साथ ट्रेड रिसीवेबल को भी शामिल किया जाता है। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है वह पैसा जो कंपनी को अपने कस्टमर से लेना है। अब ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर हमेशा समय पर पेमेंट कर दे। अगर पेमेंट मिलने में देरी हो जाए या किसी वजह से पेमेंट ही न मिले, तो कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल तुरंत अपने बिल चुकाने के लिए नहीं कर सकती। इसी वजह से कैश रेशियो में ट्रेड रिसीवेबल को शामिल नहीं किया जाता। तो इसीलिए कैश रेशियो की कैलकुलेशन में सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट को ही शामिल किया जाता है। कैश रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब सवाल आता है, कैश रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैश रेशियो निकालने का फार्मूला है कैश रेशियो इज इक्वल टू कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यानी कंपनी के पास जितना कैश और कैश इक्विवेलेंट मौजूद है, उसे करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए। जितना रिजल्ट आएगा वही उस कंपनी का कैश रेशियो होगा। आइए इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के पास कैश 60 करोड़ है, कैश इक्विवेलेंट 20 करोड़ है और करंट लायबिलिटी 100 करोड़ है। तो सबसे पहले कैश और कैश इक्विवेलेंट को जोड़ेंगे, यानी कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 80 करोड़। अब फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो कैश रेशियो इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.8। यानी कंपनी के हर 1 रुपये के शॉर्ट टर्म पेमेंट के बदले उसके पास 80 पैसे का कैश या कैश इक्विवेलेंट मौजूद है। इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी खराब है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कंपनी को आज ही अपने सभी शॉर्ट टर्म पेमेंट करने पड़ जाएं, तो वह सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट की मदद से 80% पेमेंट ही तुरंत कर पाएगी। इसीलिए कैश रेशियो को कंपनी की इमीडिएट लिक्विडिटी का सबसे स्ट्रिक्ट रेशियो माना जाता है। कैश रेशियो कितना होना चाहिए? अब सवाल आता है, किसी कंपनी का आइडियल कैश रेशियो कितना होना चाहिए? अगर कैश रेशियो 0.5 से कम है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि कंपनी के पास तुरंत पेमेंट करने के लिए पर्याप्त कैश मौजूद नहीं है। हालांकि इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि कंपनी खराब है। कई कंपनियां अपना ज़्यादा कैश बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं, इसीलिए उनका कैश रेशियो कम दिखाई दे सकता है। वहीं अगर कैश रेशियो 0.5 से 1 के बीच में है, तो आमतौर पर यह माना जाता है कि कंपनी के पास इमरजेंसी सिचुएशन में अपना शॉर्ट टर्म पेमेंट करने के लिए पर्याप्त कैश मौजूद है। लेकिन अगर कैश रेशियो 1 से ज़्यादा है, तो यह हमेशा अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा कैश बिना इस्तेमाल किए रखा हुआ है, यानी कंपनी अपने कैश का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि 1 से ज़्यादा कैश रेशियो वाली हर कंपनी खराब होती है। इसीलिए कैश रेशियो का सही एनालिसिस करने के लिए उसे हमेशा उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करना चाहिए। किसी कंपनी का कैश रेशियो कैसे चेक करें? अब सवाल आता है, किसी कंपनी का कैश रेशियो कैसे चेक करें? कैश रेशियो ज़्यादातर फाइनेंशियल वेबसाइट पर डायरेक्ट देखने को नहीं मिलता, इसीलिए इसे आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके लिए आप टिकर टेप वेबसाइट पर जाकर कंपनी का नाम सर्च कीजिए। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई देगी।
अब करंट एसेट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद करंट एसेट के अंदर आपको कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखाई देगी। फिर नीचे करंट लायबिलिटी की वैल्यू नोट कर लीजिए। अब कैश रेशियो का फार्मूला लगाइए। तो कैश रेशियो इज इक्वल टू कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और जो रिजल्ट आएगा वही उस कंपनी का कैश रेशियो होगा। यानी अब आप किसी भी कंपनी का कैश रेशियो खुद कैलकुलेट करके आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि कैश रेशियो हमें यह बताता है कि अगर किसी कंपनी को आज ही अपने सभी शॉर्ट टर्म पेमेंट करने पड़ जाएं, तो क्या वह सिर्फ अपने कैश और कैश इक्विवेलेंट की मदद से उन पेमेंट को आसानी से कर पाएगी या नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो अच्छा है और क्विक रेशियो कम है या फिर कैश रेशियो बहुत कम है, तो आखिर हमें किस रेशियो पर भरोसा करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो में से किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। यही एक सवाल है जहां ज़्यादातर नए इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाते हैं। यही हम अगली वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो निवेश नक्शा को सब्सक्राइब करना न भूलें। निवेश की सही दिशा निवेश नक्शा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।